हो या फिर द लैंड ऑफ बुद्धा की हेरिटेज से लेकर कल्चर तक बिहार अपने आप में बेहद समृद्ध राज्य है। नदियों, झरनों और पहाड़ों की खूबसूरती देखना हो तो आपको बिहार जरूर घूमना चाहिए। बिहार पर्यटन के लिए एक समृद्ध और विविध राज्य है, जहां ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बिहार का पर्यटन परिदृश्य इतिहास, धर्म और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। आज जानेंगे बिहार के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, जहां पर आपको जरूर घूमना चाहिए। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले है राजगीर के कुछ खास टूरिस्ट अट्रैक्शन। राजगीर का नेचर सफारी एक ऐसा रोमांचक पर्यटन स्थल है जहां प्रकृति की खूबसूरती और एडवेंचर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ का एंट्री फीस मात्र 150 रुपए है, जो आपको प्राकृतिक हरियाली और शांत वातावरण का आनंद लेने का मौका देता है। सबसे खास आकर्षण यहाँ का ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका फीस मात्र 150 रुपए है। ग्लास ब्रिज पर चलते हुए नीचे का नजारा देखने का रोमांच और सस्पेंशन ब्रिज की हलचल भरी सैर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ जीप लाइन और स्काई बाइकिंग की सुविधा भी है, जिसे आप 100 रुपए के किफायती शुल्क पर कर सकते हैं। अगर आप निशानेबाजी में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपको राइफल शूटिंग का आनंद जरूर लेना चाहिए, जिसका फीस मात्र 50 रुपए है। इसके अलावा वॉल क्लाइंबिंग जैसे रोमांचक खेल का मजा लिया जा सकता है। अगर आप तीरंदाजी के शौकीन हैं तो 100 रुपए में उपलब्ध है यह भी। इन सभी एडवेंचर एक्टिविटीज के बीच आपको प्रकृति का शांत और मनमोहक वातावरण हर पल सुकून देगा, जबकि एडवेंचर स्पोर्ट्स आपकी यात्रा को रोमांचक और यादगार बनाएंगे। राजगीर की नेचर सफारी के अंदर में ही आपको वाइल्ड सफारी या फिर जू सफारी भी देखने के लिए मिल जाएगा। जंगल के रोमांच और जीव जंतुओं के अद्भुत संसार का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ का प्रवेश शुल्क 250 रुपए है, जो इसे हर पर्यटक के लिए सुलभ बनाता है। सफारी के दौरान आपको प्राकृतिक जंगलों में घूमते हुए कई दुर्लभ और खूबसूरत वन्य जीव देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यहाँ का वाइल्ड सफारी पर्यटकों को जंगल के बीच से गुजरते हुए प्राकृतिक आवास में जानवरों को निहारने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। हरे भरे जंगलों के बीच घूमते हुए आप बाघ, भालू, हिरन और अन्य कई प्रजातियों के जीवों को नजदीक से देख सकते हैं। जंगल सफारी 1 घंटे का होता है, जो पूरे जंगल भर में घूमना और देखना काफी होता है। राजगीर में अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है विश्व शांति स्तूपा एंड रोपवे। विश्व शांति स्तूपा और रोपवे राजगीर के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विश्व शांति स्तूपा एक भव्य सफेद रंग का स्तूपा है, जो राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है और शांति व सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यह जापानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें भगवान बुद्ध की सुनहरी मूर्तियां चारों दिशाओं में स्थापित है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों का चित्रण करती है। स्तूपा के शिखर से आप चारों ओर के पहाड़ी दृश्यों का मनमोहक नजारा देख सकते हैं, जो इस स्थान को और भी खास बनाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो इस यात्रा को रोमांचक और यादगार बना देती है। उसके अलावा राजगीर का एक खास जगह है गर्म कुंड। गर्म कुंड राजगीर का एक प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है, जो अपनी गर्म पानी की प्राकृतिक धाराओं के लिए जाना जाता है। यह कुंड पहाड़ों की गोद में स्थित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि यहाँ का गर्म पानी प्राकृतिक गंधक मतलब सल्फर से युक्त, जो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में सहायक होता है। इस कुंड का जल गर्म रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो, और यहाँ स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। उसके अलावा राजगीर में आप घोड़ा कटोरा लेक भी विजिट कर सकते हैं। बिहार के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन में अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्टैच्यू बोध गया। महाबोधि मंदिर और द ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू बोध गया के प्रमुख आकर्षणों में से हैं, जो दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। महाबोधि मंदिर वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। महाबोधि मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जिसमें 180 फीट ऊंचा पिरामिड नुमा मुख्य स्तूप है। मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा स्थित है।
महाबोधि वृक्ष जो मंदिर परिसर में स्थित है वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। वहीं द ग्रेट बुद्धा स्टैचू महाबोधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है और बोध गया के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है जो ध्यान मुद्रा में बनाई गई है। इस प्रतिमा का निर्माण पिंक बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है। इसके चारों ओर बुद्ध की 10 शिष्यों की छोटी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं जो इस स्थान को और भी भव्य बनाती है। यह विशाल प्रतिमा न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है बल्कि यह बुद्ध की करुणा और ज्ञान के संदेश का प्रतीक भी है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है रोहतास किला। दोस्तों, रोहतास किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक भव्य और ऐतिहासिक किला है। यह कैमूर की पहाड़ियों पर 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और करीब 4 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले का मुख्य आकर्षण हाथी दरवाजा, राजा का महल, रानी महल, जामी मस्जिद और गुप्त सुरंगें हैं जो इसकी मजबूत और उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं। सामरिक महत्व के इस किले में जल प्रबंधन प्रणाली और गुप्त रास्ते भी देखे जा सकते हैं। रोहतास किला अपनी विशालता, ऐतिहासिकता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है पटना मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव जिसे गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है, पटना शहर की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो दीघा से दीदारगंज तक गंगा नदी के किनारे लगभग 20 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे सड़क के रूप में विकसित की गई है। यह परियोजना शहर के यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने और गंगा नदी के किनारे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखती है। मरीन ड्राइव से गंगा का भव्य नजारा देखने को मिलता है जो खासकर शाम के समय और भी आकर्षक लगता है। इनका आनंद भी लेते हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह जलप्रपात बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का संगम है। अगला है पटना जू जिसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण स्थल है। यह चिड़ियाघर 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती है जिनमें बाघ, तेंदुआ, हाथी, बंदर, काले भालू और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल है। पटना जू में पर्यटकों को न केवल वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का दर्शन होता है बल्कि यह बच्चों और परिवार के लिए एक आदर्श है। यहाँ बने वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग लेन स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त यह मार्ग पटना की सुंदरता को प्रदर्शित करने के साथ साथ शहर के विकास की दिशा में भी एक अहम कदम है जो पर्यटन और जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रहा है। यह परियोजना पटना को आधुनिक और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट संगम प्रदान करती है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम पटना में स्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जो राज्य के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला को प्रदर्शित करता है। 2015 में खोला गया यह म्यूजियम आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और इसमें विभिन्न गैलरी हैं जो बौद्ध, मौर्य, गुप्त काल से लेकर आधुनिक भारत तक की कला और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ पेंटिंग्स, मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं। म्यूजियम की बौद्ध गैलरी विशेष रूप से भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेषों और चित्रों का संग्रह प्रस्तुत करती है जबकि अन्य गैलरी में मौर्य और गुप्त काल के अवशेष भी शामिल हैं। यह म्यूजियम इतिहास, संस्कृति और कला के प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जो शिक्षा और शोध के लिए भी उपयोगी है। यहाँ पर आपको कभी न कभी जरूर विजिट करना चाहिए। बिहार के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन में अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है ककोलत वाटरफॉल। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित एक सुंदर और प्राकृतिक स्थल है जो अपनी 25 मीटर ऊंचाई और आकर्षक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात गहरी घाटी में स्थित और विशेष रूप से बरसात के मौसम में बेहद भव्य दिखाई देता है जब इसकी पानी का बहाव अधिक होता है। ककोलत जलप्रपात के आसपास की हरियाली और शांत वातावरण इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग और स्विमिंग, शैक्षिक और मनोरंजन स्थल भी है। इसके अतिरिक्त चिड़ियाघर में बोटिंग, पैदल यात्रा, ट्रैक और अन्य गतिविधियां भी उपलब्ध हैं जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
बिहार के पश्चिम छोर पर स्थित एक प्रमुख संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है जो चंपारण जिले में फैला हुआ है। यह पार्क लगभग 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। यहाँ बाघों, गौर, काले भालू, हाथी और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का आदर्श आवास है। वाल्मीकि नेशनल पार्क का नाम प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जिनका यहाँ से संबंध था। यह पार्क पर्यटकों को प्रकृति प्रेम और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करने और साथ ही यहाँ पर घूमने के लिए बनाया गया है। सफारी जैसे रोमांचक गतिविधियों का भी यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है गोलघर पटना। गोलघर पटना एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थल है जो 1806 में ब्रिटिश शासन के दौरान खाद्यान्न भंडारण के लिए बनाया गया था। यह गोलाकार आकार का भवन लगभग 29 मीटर ऊंचा और इसकी अद्वितीय वास्तुकला इसे खास बनाती है। गोलघर का डिजाइन भारतीय और यूरोपियन स्थापत्य कला का मिश्रण है, जिसमें बगैर सहारे के ढांचे को बनाया गया है। यह भवन एक विशाल सिलोज की तरह काम करता था जिसमें अनाज संग्रहित किया जाता था। आज यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ से पटना शहर और गंगा नदी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। गोलघर न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी एक है। अगला और लास्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है रियून नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका खंडहर आपको देखना चाहिए। उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस भी आपको विजिट करना चाहिए और साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में सिचुएटेड राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विजिट करना चाहिए। वैसे तो आप रियून नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, लेकिन न्यू कैंपस घूमना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। साथ ही आपको राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी विजिट करना चाहिए, जो बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो बदलता बिहार का एक प्रतीक है। दोस्तों मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो